हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला किया है। पिछले एक महीने में यह तीसरा ड्रोन हमला है। इस बार हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर बेंजामिन नेतन्याहू के घर के लॉन में जाकर गिरा। हिजबुल्लाह का ड्रोन, इसके बारे में आपको लगातार मैं जानकारी दे रहा हूं। एक ऐसा ड्रोन है जिसको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाता है हिजबुल्लाह का ड्रोन। ये छोटी बात नहीं है। इससे पहले भी 2 हमले हुए थे। हालांकि पहला हमला ऐसा था जिसमें नुकसान हुआ था, घर को भारी इलाके में जाकर गिरा था घर के। दूसरा हमला जब बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर इसी महीने में किया था तो उसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन यह तीसरा हमला जो था, शुरुआती रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के घर के लॉन में जाकर ड्रोन ने अटैक किया है। हमला होने के फौरन बाद पूरे इलाके को वहां की पुलिस ने सीज कर दिया, इसलिए अभी मीडिया वहां पर नहीं पहुंच पाया है। क्या नुकसान हुआ है इसकी खबरें अभी सामने नहीं आई हैं। हालांकि यह बात कंफर्म हो चुकी है कि जिस वक्त ड्रोन हमला हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, उस वक्त नेतन्याहू घर में नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू घर के नीचे बने हुए बंकर में मौजूद था। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा इस वक्त बंकर में रह रहा है। वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में भी, ऑफिस के नीचे जो बंकर बने हुए हैं बेसमेंट में, वहां पर रहता है, वहीं से सारे काम करता है और घर पे भी बंकर के अंदर ही मौजूद रहता है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बड़े बुजुर्ग इस तरह की कहावत कहते हैं ना, तो समझ गए हो कि इस कहावत का मकसद क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यह ड्रोन हमला होता है और उस हमले के फौरन बाद इजराइल की एयरफोर्स बेरूत में तबाही मचा देती है। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हवाई हमले किए और दावा किया कि हमने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसलिए भी गुस्से में और ज्यादा तेज हमले कर रही है क्योंकि पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने जो हमले किए हैं उन हमलों में 14 इजरायली सैनिक मारे गए हैं और 37 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह कह चुका है कि अब हम ऐसी जगहों पर भी हमले करेंगे जहां पर बस्तियां बनी हुई हैं। तो 37 इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। इसीलिए इजराइल की सेना गुस्से में बेरूत के जहां पर चाह रही है हवाई हमले करके उसको तबाह कर रही है। फिलहाल मामला अभी भी वहां पर बढ़ा हुआ है। जो हाल गाजा का किया था वही हाल इजराइल अब लेबनान का भी लगभग कर चुका है और आगे भी वो हमले जारी रखे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का ये जो घर बना हुआ है ये कैसारिया इलाके में है। जब पहला हमला किया था हिजबुल्लाह ने, ड्रोन नेतन्याहू के घर पर पहुंचा था, तो उसके बाद नेतन्याहू की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। खलबली मच गई थी कि हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। 5 लेयर की सुरक्षा बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर तैनात कर दी गई। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया कि अगर ड्रोन आएगा तो आयरन डोम उसको मार गिराएगा। अगर आयरन डोम से ड्रोन बच जाता है तो दूसरी लेयर में इजराइल ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को तैनात कर दिया कि आयरन डोम नहीं मारेगा तो पैट्रियट मार गिराएगा। अगर यहां से भी बच के निकल जाता है तो तीसरी लेयर में इजराइल ने अपना खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम डेविड सिलिंग को लगा दिया। ये तगड़े 3 एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन को रोकने के लिए शुरुआत की 3 लेयर में लगाए। उसके बाद चौथी लेयर में इजराइल की ड्रोन गन आर्मी मुस्तैद कर दी गई और जो 5वीं लेयर लगाई गई उसमें ड्रोन किलर लेजर हथियार के जरिए ड्रोन को मारा जाता है, उस लेयर में उसको तैनात कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह के इस ड्रोन ने 5 लेयर को चकमा देकर खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के घर के लॉन में जाकर हमला किया है। इजराइल के 5 एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन को नहीं रोक पाए। पहला हमला तो आपने देखा ही था, एक हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान इजराइल का ड्रोन का पीछा कर रहा है, लेकिन ड्रोन उसको चकमा देकर नेतन्याहू के घर पर पहुंच जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, जो बाइडेन कुर्सी छोड़कर जा चुके हैं। जो बाइडेन पूरी तरीके से इजराइल के साथ थे, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में जो उनकी टीम है उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। मुसलमानों ने बहुत ज्यादा वोट दिया अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को,
बड़े बड़े मुस्लिम संगठन पूरा सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो टीम बनाई है सरकार की, उसमें ज्यादातर कह सकते हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जो पक्के कट्टर वाले इजरायली समर्थक हैं। ये वो लोग हैं, जब जो बाइडेन की सरकार में इजराइल को लेकर कोई फैसला लिया जाता था, इजराइल के सपोर्ट में हथियार भेजे जाते थे या पैसा दिया जाता था, तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के मेंबर भी उसका सपोर्ट करते थे। वैसे ज्यादातर देशों में ऐसा होता है कि विपक्षी पार्टी सरकार का सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोगों ने इजराइल का सपोर्ट किया था और वही लोग डोनाल्ड ट्रंप की टीम में अब शामिल हो चुके हैं। आगे क्या कुछ होगा बताने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा था शायद आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। उधर गाजा के अंदर भी हमास और इजराइल की सेना आमने सामने है। हमास ने ऐलान किया है कि उन्होंने उत्तरी गाजा में बेतलाहिया में 3 इजरायली सैनिकों को, दोस्तों इस जंग के दौरान ईरान का चेहरा तो हम सब देख ही चुके हैं। ईरान के अलावा कोई दूसरा देश सामने आया है तो वो है छोटा सा यमन। छोटे हैं लेकिन कारनामे बड़े बड़े किए हैं, समुद्र को हिलाकर रख दिया है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं कि पेंटागन भी कहने को मजबूर हो गया है। अमेरिका के पेंटागन के शीघ्र अधिकारी ने एक्सियोस से कहा, हौती ऐसी तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत एडवांस देश मिसाइलें बना रहा है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुतीज अपनी मिसाइलें बनाने में कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस देश इस्तेमाल करता है। छोटे हैं, गरीब हैं, लेकिन दिमाग बहुत रखते हैं। काश थोड़ा सा साथ दूसरे देश अगर दे दें तो कुछ और ही नजारा दिखाई देता। अमेरिकी विदेश विभाग को लेकर एक खबर चल रही है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि हमने अभी तक गाजा में इजराइल की तरफ से किया गया कोई भी युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ अपराध नहीं देखा है। 43,736 लोग ऑफिशियली मारे जा चुके हैं, जिसमें से 70% महिलाएं और बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों को वहां पर युद्ध अपराध या मानवता के खिलाफ किया हुआ अपराध दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों पिछले महीने इजराइल ने ईरान के ऊपर एक हमला किया था। उस हमले को लेकर अब एक्सियोस जो न्यूज एजेंसी है उसने एक बड़ी बात छापी है कि 3 अमेरिकी और 2 इजरायली अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि अक्टूबर में ईरान पर इजराइल के हमले ने ईरान के पार्चिन में एक एक्टिव शीघ्र गुप्त परमाणु हथियार अनुसंधान सुविधा को नष्ट कर दिया। जो सबसे मेन गुप्त परमाणु अनुसंधान सुविधा थी वो नष्ट हो गई इजराइल के हमले में। लेकिन अभी तक ऐसा दावा इजराइल की तरफ से भी नहीं किया गया और ना ही कुछ ईरान की तरफ से कहा गया है। ये लोग कभी कभी ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां भी बनाते हैं ताकि सामने वाला पूरी सच्चाई बताए। इस तरीके से खबरें फैलाई जाएंगी तो सामने वाला सच्चाई दिखा दे कि देखिए फोटो के जरिए या वीडियो के जरिए कि देखिए हमारा परमाणु अड्डा अभी भी ठीक है, सही सलामत है, और उन फोटोज के जरिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सही से उनके ठिकानों का पता लगाया जा सके। बहुत बड़ा माइंड गेम चलता है और माइंड गेम खेलकर ही आज तक दुनिया में राज कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।